हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे। जहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का गुण पढ़ लिए थे, लेकिन आज हम इस क्लास में थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव अगुण को डिस्कस करते हुए उस पर एक डेरिवेशन करेंगे जो बहुत काम का है, जो बोर्ड में 100% आता है। ठीक है, तो आइए पहले आप समझते हैं। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे। वैद्युत द्विध्रुव, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर से। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव कहता है कि समान आवेश, दो आवेश जो जिनका परिमाण समान है तथा प्रकृति विपरीत है और वे एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिगर से समझ लेते हैं। किसी निकाय में हम दो आवेश लेते हैं जिनकी प्रकृति कैसी है, जो जिनका परिमाण समान होता है। इस पे +1 तो इस पे -Q2, जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इनके बीच की दूरी हम लोग 2r मान लेते हैं, 2a मान लेते हैं। इनका जो परिमाण होता है कैसा होता है, परिमाण रहेगा समान परिमाण के होंगे। ठीक है, मतलब जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसकी होगी, लेकिन प्रकृति अलग होगी। एक प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस। प्रकृति जो होगी विपरीत होगी। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोग इसको पढ़े थे, इसका परिभाषा देखे थे, तो लेकिन इसको थोड़ा सा फिर डिस्कस कर दिए। इसके आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इसके आगे क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के बारे में पढ़ा था। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते थे। तो ये भी क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव कहता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण का मान तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के परिमाण को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। P = होता है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के किसी एक परिमाण का, मतलब दोनों आवेश समान परिमाण के हैं तो कोई एक ले लेंगे, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, और इसकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर होती है, -2 पॉजिटिव, ठीक, माइनस से प्लस की ओर होती है और ये सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश। ठीक, ये सदिश होती है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिलहाल आज हम फिर इस पर डिस्कस कर दिए हैं, तो जो लोग नहीं समझ पाए थे फिर से नोट कर लें। अब इसके आगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के कारण हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ेंगे। तो आओ इस पे हम लोग 2-3 डेरिवेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से 100% बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपसे यहाँ से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इसको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम फिर इसको दोबारा रिवाइज करा दिए हैं। अब इसके आगे जो डेरिवेशन करने चल रहे हैं बहुत काम का है, उस पर 2-3 डेरिवेशन करेंगे। आओ उसको डेरिवेशन को हम समझते हैं, इसको हम इरेज करते हैं आगे। देखिए बच्चे,
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे, वैद्युत ध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। पहला केस अच्छी स्थिति में, किस में लेंगे, अच्छी स्थिति में। पहला जो यहाँ होगा, यहाँ हम इसको अच्छी स्थिति में लेंगे। यहाँ से हम इसको अच्छी स्थिति में मानेंगे, अच्छी स्थिति में। ठीक है, पहला केस हम लोग अच्छी स्थिति में लेंगे। ठीक, अच्छी दो इस पर डेरिवेशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जहाँ से अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से 100% कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, पहले आइए हम लोग इसका हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, पिछले भी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। तो आइए उसी ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा सा आप लोग ग्राफ समझ जाएंगे तो आप लोग को डेरिवेशन करने में इजी होगा। तो पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक, यहाँ दूसरा कोई चार्ज, यहाँ पे पहला क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। इसको पॉइंट ए मान लेंगे, इसको पॉइंट बी मान लेंगे। इनके बीच की जो दूरी थी इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2a। ठीक है, इसको पॉइंट को हम लोग बीच में एक पॉइंट ओ मान लेंगे। इनके बीच जो दूरी थी टोटल हम लोगों ने क्या माना था, 2a या 2r मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ लिखिए, यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से भी यहाँ तक, इसको हम लोग 2a मान लेते हैं, a ही मान लेंगे तो थोड़ा सा इजी होगा। यहाँ से हम लोग इसको 2a मान लेते हैं और यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी है ये a है। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाफ जो दूरी हो जाएगी। ठीक, टोटल दूरी a से b तक की जो दूरी थी 2a थी। ठीक, अभी हम लोग वैद्युत दूरी पढ़े थे उसमें तो 2a लिए थे, तो इनकी जो हाफ दूरी हो जाएगी यहाँ से a हाफ हो, एक पॉइंट बीच में ले लिए हैं, o ले लिए हैं, जहाँ से दूरी इसकी हाफ हो जा रही है। और एक पॉइंट हम लोग यहाँ से P ले रहे हैं, वही पॉइंट P ले रहे हैं, P पॉइंट ले रहे हैं। ठीक, यहाँ से P पॉइंट ले रहे हैं। P से जो हमारी O तक जो दूरी है इसको हम लोग क्या दूरी मान रहे हैं, R मान ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ से थोड़ा समझ में आया। यहाँ से हमारी जो दूरी है, हम लोगों ने A B 2 पॉइंट लिए, जिस पे A पे चार्ज Q है, B पे माइनस Q है चार्ज। ठीक, और इनके बीच A B के बीच की जो दूरी है 2a है। A B के बीच में हमने पॉइंट अलग मान लिया जिसको O है। O से A तक दूरी A और O से B तक की दूरी A। ठीक है, पूरी दूरी तो 2a है तो उसमें जो हाफ हाफ हो जाएगा। और पॉइंट P से O तक की जो दूरी है कुल, उसको हम लोग R मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ एक चीज़ और नोटिस करेंगे, अगर P से B तक की जो दूरी निकालेंगे, P से B की जो दूरी होगी वो यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ तक की दूरी A है। तो इसमें से क्या हो जाएगी, जो दूरी होगी यहाँ से R माइनस A हो जाएगी। कहाँ तक की दूरी, P से B तक की दूरी। समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? देखो यहाँ से P से O तक की दूरी पूरी कितनी है, R है। ठीक है, ठीक है ना। और
ओ से बी तक की दूरी क्या है, ए है। टोटल दूरी कितना हमारा है, आर। तो यहाँ से जो दूरी हो जाएगी वो आर में से हम ए को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि हमको दूरी कहाँ से निकालना है, कहाँ तक निकालनी है, बी तक ही लेनी है, पी से बी तक ही लेनी है। तो दूरी यहाँ तक आर तक है, तो यहाँ से आर में से में ए माइनस कर देंगे, तो यहाँ तक की दूरी आ जाएगी। और इसी प्रकार हम पी से बी तक की जो दूरी निकालेंगे तो क्या दूरी आ जाएगी, यहाँ तक ओ तक दूरी इसकी आर है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे तो ए तक दूरी आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से जो दूरी आएगी पी से ए तक की जो दूरी आएगी, यहाँ से हो जाएगी आर प्लस ए हो जाएगी। कहाँ तक दूरी, ए हो जाएगी ए से पी तक की दूरी। ठीक, अब एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किधर होगी, अंदर की ओर होगी। कहाँ पे होगी, इसको माइनस क्यू से प्रदर्शित कर लेंगे। ठीक है, माइनस क्यू से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, पी से पॉइंट पी पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके कारण, माइनस क्यू का कारण, तो वो अंदर की होगी। और पॉइंट पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, वो किधर को होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ से ध्रुव का घूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, अभी हम लोग बाईस दूर पढ़ा था। ठीक है, एक बार फिर ग्राफ को हम लोग समझते हैं अच्छी स्थिति में। यहाँ तक हमने बना लिया, जिनको कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो एक बार हम ग्राफ्स को फिर से समझते हैं। फिगर को हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को डेरिवेशन करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम आइए समझते हैं फिर से। देखो, हमने एक पॉइंट ए लिया जिस पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा पॉइंट हमने बी लिया जिस पे चार्ज माइनस क्यू है। दोनों परिमाण में बराबर हैं, बस प्रकृति में विपरीत हैं। और एक बीच की जो दूरी टोटल थी 2a थी, तो हमने ए और बी के बीच में एक पॉइंट ओ ले लिया है, बिंदु ओ ले लिया है, जो ओ से बी तक की दूरी ए होगी और ओ से ए तक की दूरी ए होगी। ठीक, आधी आधी दूरी होगी। और हमने एक पॉइंट यहाँ पे अनंत पर पी मान लिया है। ठीक है, एक पॉइंट हमने पी मान लिया है और उसकी जो दूरी मान रहे हैं ओ से पी तक की जो दूरी है आर है। ठीक, तो हम यहाँ से पी से बी तक की जो दूरी निकालेंगे आर माइनस ए कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि ओ तक की दूरी आर है, तो हमें सिर्फ यहीं तक दूरी चाहिए, तो हम आर में से ए माइनस कर देंगे, तो यहाँ से दूरी आ जाएगी। इसी प्रकार हम पी से ए तक की जो दूरी निकालेंगे, पी से ओ तक की दूरी आर है, तो ओ ए तक की दूरी निकालनी है, तो हम आर प्लस ए कर देंगे, तो यहाँ तक कहाँ तक दूरी आ जाएगी, ए तक की दूरी आ जाएगी। और एक चीज़ और हम यहाँ देखते हैं, पॉइंट पी पर माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी। ठीक है, वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और प्लस क्यू के कारण पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। ये क्या करेगा, ये प्लस है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस है, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसी के आगे हम आइए अब हम देखते हैं, गणना करेंगे। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन हम लोग चालू कर रहे हैं, यहाँ से हम गणना लिख ले रहे हैं, गणना करेंगे या डेरिवेशन चालू कर रहे हैं अब यहाँ से। तो पहले हम माइनस क्यू के कारण लिखेंगे। ठीक है, माइनस क्यू के कारण हम तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तीव्रता। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ पे Q अपान दूरी कितना ले लेंगे, R माइनस ए का स्क्वायर इंटू, पहले यहाँ पे हम
यहाँ पे हम पी बी क्या लेंगे, पी बी का स्क्वायर इंटू दिशा ऐसा क्या आएगा, यहाँ पे हम दिशा पी बी वेक्टर कर लेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म कर लेंगे, दिशा हो जाती है। अब इसके पी बी की जो वैल्यू है, पी से बी तक जो दूरी है, इसको हम लोग रखेंगे इसमें माइनस ई क्यू के कारण जो है, अब यहाँ पे जो डेरिवेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू डैश, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ठीक है। अभी तक माइनस क्यू कारण लिया, अब क्यू के कारण हम लेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ई क्यू बराबर क्या मान लेंगे, ई क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू, ठीक, किसी एक परिमाण मान लेंगे, ठीक है, क्यू। अब यहाँ पे जो दिशा होगी हम क्या लेंगे, एपी का स्क्वायर इंटू एपी की दिशा, ठीक। अब इसकी जो एपी की जो दूरी है आर प्लस ए है, क्या है, आर प्लस ए, तो अभी यहाँ पे हम रख लेंगे वैल्यू उसकी, ई क्यू इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कितना, एपी की दूरी है आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू डैश, वो समीकरण क्या मान लेंगे, 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। माइनस बिंदु पी पर हमने तीव्रता निकाल लिया, उसके बाद प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर हमने तीव्रता निकाल लिया। अब आइए अब हम क्या करते हैं, हम परिमाणिक तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, क्योंकि इसलिए क्या करेंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर, इसलिए बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ई ले लेंगे, ई बराबर करेंगे, जो ज़्यादा में से हम कम वाले को माइनस करेंगे, ठीक, ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, पहले ई माइनस क्यू प्लस ई क्यू, ठीक, ई क्यू रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको यहाँ से माइनस ई क्यू में से हम ई क्यू को माइनस कर दिए हैं, ज़्यादा में से कम को हम घटा दिए हैं, तो अब इसका हम जो वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या आया था, ये माइनस यू का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस ए, ठीक, आर माइनस ए का स्क्वायर यहाँ कर लेंगे, फिर माइनस इसका वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर टोटल, ठीक, दोनों को वैल्यू पुट कर लिए। अब इनको हम दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे, ठीक है, हम दोनों में से कुछ कॉमन करेंगे, देखते हैं क्या कॉमन आता है। यहाँ से हमारा जो ई आएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ से आएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर, फिर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जगह कम है, अब यहाँ को इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम करेंगे,
तो यहाँ तक हमारी जो वैल्यू आई समझ में आया। यहाँ से परिणामी हम बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता निकाले थे, बिंदु पर परिणामी तीव्रता हम लोगों ने जो निकाला E इक्वल टू ज़्यादा में से कम घटा दिए माइनस EQ, फिर EQ। तो EQ को जो वैल्यू थी वो को इसको पुट किया, फिर उसके माइनस में EQ को पहले पुट किया। अब दोनों में से जो हमें कॉमन था हम उसको क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं तो यहाँ से आगे डेरिवेशन करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं बच्चों। आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जहाँ से इरेज किया, अब इसे करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हमारा जो आएगा इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार Q अपान 4πε0। अब यहाँ से जो है अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे लघुत्तम। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर। ठीक, अपान में r माइनस a के स्क्वायर इंटू r प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को। अब इसमें a प्लस बी का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा a प्लस बी का फार्मूला बना हुआ है। तो आओ इसको हम क्या करते हैं, करेंगे Q अपान 4πε0। अब ये आएगा ब्रैकेट में r की स्क्वायर a की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर प्लस 2ar। फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर में आ जाएगा माइनस r की स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, माइनस माइनस पे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2ar फिर से हो जाएगा। ठीक है, बीच बटे नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कटने लायक है, हाँ यहाँ प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आएगी E इक्वल टू Q अपान 4πε0। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रैकेट में क्या आएगा, 2ar प्लस 2ar। यहाँ पे a हमारा बचा हुआ है, यहाँ पे r माइनस a का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे r माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा Q अपान 4πε0। यहाँ पर हो जाएगा 4ar अपान r माइनस a का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से बच्चों यहाँ से a आ गया, तो इसको हम लोग दो भाग में करेंगे। क्या दो भाग में करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये करेंगे E इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पे Q है तो हम क्या कर लेंगे, इसको Q, इसको 2 में कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2a इंटू 2r। इसको हम इसका 4ar को हम क्या कर ले रहे हैं, 2a इंटू 2r कर ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम कर लिए इसको। तो अपान में आ जाएगा क्या, r माइनस a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े थे P इक्वल टू क्या पढ़े थे, Q इंटू 2a हम लोग ने वैद्युत ध्रुव अघूर्ण में पढ़ा हुआ है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे अभी इसके बराबर हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो परिणामी तीव्रता आ जाएगी कि फार्मूला आएगा 1/4πε0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इंटू 2r अपान r माइनस a का स्क्वायर। यही आपका फार्मूला आ गया बच्चों, यही आप लोग का फार्मूला आ गया है। ठीक है, ये वैद्युत ध्रुव अघूर्ण के कारण अच्छी स्थिति का डेरिवेशन आया हुआ है। फिगर को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, इस तरफ हमने इरेज कर दिया है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर हमने
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाला है। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करके एलसीएम वगैरह लेकर लघुत्तम लेकर हमने उस पर कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको जो वैल्यू आई है E=1/4 4πε0 Q इंटू 2R/R-A के फार्मूला आया है। अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम इस पर एक स्पेशल केस देखते हैं, नोट करिए बच्चों। तो आप लोगों को नोट कर लिए होंगे। अब हम आपको इसमें थोड़ा सा एक स्पेशल केस देखते हैं। एक यहाँ पे हम इसको हम इरेज करते हैं। थोड़ा सा इसी फार्मूले को हम एक नया फार्मूला बनाएंगे जो आगे चल के आप लोगों को काम आएगा, IIT वगैरह नीट वगैरह में काम आने वाला है। देखो बच्चों, यहाँ स्पेशल केस देख लेंगे। स्पेशल केस देखेंगे यहाँ पे हमारा जो फार्मूला आया है E=1/4 πε0 P इंटू 2R अपान क्या है R-A स्क्वायर, ठीक है, A है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, यदि क्या कर लेंगे, यदि हम क्या मान लें, R की तुलना में जो यहाँ से दूरी है R की तुलना में A बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। तो यदि हम क्या कर लें, R बहुत ग्रेटर है, ग्रेटर देन R की तुलना में A, R की तुलना में A बहुत छोटा है, R की तुलना में A बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे फिर फिर क्या करेंगे R माइनस A बराबर हम क्या ले लेंगे, R माइनस A बराबर लगभग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, ठीक है। इसको हम मान सकते हैं R की तुलना में A बहुत छोटा है, तो हम R माइनस A के बराबर हम क्या मान सकते हैं, R मान सकते हैं। तो अब यहाँ से हम फार्मूले में देखेंगे, क्या देखेंगे, जहाँ R माइनस A है वहाँ पे हम R स्क्वायर करेंगे। कुछ गलत बताएं क्या बच्चों, R माइनस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे R माइनस A के स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे R माइनस A के स्क्वायर रहेगा। थोड़ा सा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, R माइनस A। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे फार्मूला जो हमारा आएगा E=1/4 πε0, यहाँ पर आ जाएगा Q इंटू 2R अपान में क्या आ जाएगा, अपान में R माइनस A बराबर हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। तो यहाँ पे R का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो आएगा E= हो जाएगा 1/4 πε0। इसको नीचे इरेज कर देते हैं हम, ठीक है, इसको नीचे हम इरेज कर देते हैं ε0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2PR अपान R पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R पावर 4, R से R एक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा E= जो आएगा फार्मूला E=1/4 πε0 2P अपान R पावर 3। ये स्पेशल केस में एक नया फार्मूला आता है, ठीक है बच्चों। स्पेशल नया फार्मूला आता है जो आप लोग को आगे काम आ सकता है। थोड़ा सा आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, जो पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर दिए। यहाँ पे काम आने वाला था वैद्युत क्षेत्र क्या, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के बारे में पढ़ा। फिर वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता निकाले हैं। पहला किस केस में, अच्छी स्थिति में, ठीक, पहले ही अच्छे से स्थिति में निकाले हैं। कल हम एक डेरिवेशन इसी पर और करेंगे अच्छी स्थिति में, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में हम इसके इस पे एक डेरिवेशन और लाएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो भी है, ठीक। अब इसी क्लास को हम आज यहीं पे रोकते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।